हेलो दोस्तों, बात करेंगे जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो किस आर्टिकल में कौन कौन से जनजातियों के लिए प्रावधान दिए गए हैं, तो आज हम इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जनजाति आखिर है क्या, उसके बारे में जानते हैं। तो डीएन जो मजूमदार हैं वो कहते हैं कि जनजातीय परिवारों या परिवार के समूह का एक या संकलन होता है जिसका सामान्य नाम होता है, निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं और उनके विवाह और व्यवसाय के विषय में कुछ अपने अपने जो नियम हैं उनका पालन करते हैं। आर्टिकल 342 राष्ट्रपति किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करता है इस आर्टिकल के तहत। इसके बाद आर्टिकल 330 SC/ST को लोकसभा के निर्वाचन में प्रावधान पे आरक्षण का प्रावधान है। आर्टिकल 332 SC/ST को राज्य विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान। आर्टिकल 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। इसमें सेवा सुरक्षा उपाय के तहत क्या क्या आर्टिकल हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 16(4) पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्तियां और पदों में आरक्षण दिया गया है। 16(4)A SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण। इसके बाद आर्थिक अधिकार क्या दिए गए हैं, तो 244(1) में अनुसूचित क्षेत्र पर 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 244(2) जनजातीय क्षेत्रों पर 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। आर्टिकल 275 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत निर्दिष्ट जो भी राज्य हैं उनको सहायता अनुदान दिया गया है इस आर्टिकल के तहत। सामाजिक अधिकार के तहत कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो आर्टिकल 23 बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी, जबरन श्रम को प्रतिबंधित किया गया है इस आर्टिकल के तहत। आर्टिकल 24 बाल श्रम, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने से प्रतिबंधित किया गया है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत है इसमें। आर्टिकल 46 पिछड़े वर्ग के अर्थ संबंधित हितों की रक्षा करना। इसके बाद कुछ शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार हैं, जैसे 15(4) ST की शैक्षिक उन्नति के लिए विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 350 विशिष्ट भाषाओं लिपियों के संरक्षण का इसमें प्रावधान है। अब कुछ अन्य प्रावधान हैं, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोध अधिनियम 1989, पेसा एक्ट 1996, 243 गा जिसमें पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। इसके बाद 243 ना नगर पालिका में आरक्षण। तो ये सारे हमने आज आर्टिकल देखे जनजातियों से संबंधित। आप इनको याद रखें, एग्जाम में ये आ सकते हैं क्योंकि नए नए ऐड हुए हैं, तो ये पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो आप ये सारे आर्टिकल याद रखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आगे की वीडियो भी कंटिन्यू रख सकूं।